क्या आप जानते हैं कि पेपर कैसे लीक हो जाता है? ये बड़ा मासूम सा सवाल हमसे पप्पू भैया ने पूछा कि भैया पानी जो होता है वो पाइप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है तो लीक हो जाता है, लेकिन पेपर तो कागज होता है, वो लीक कैसे हो सकता है? अब हमारा दिमाग भी ठनका और साथ साथ में बीपीएससी वाला पेपर भी लीक हुआ है, मामला गर्म है। तो हमने चाहा कि तो हमें जानकारी होनी चाहिए, दूसरा जो मेरी उम्र के नौजवान हैं उनको भी पता होना चाहिए कि उनका भविष्य और पेपर एक साथ कैसे लीक हो जाता है। तो आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता न्यूज। तो जितना पुराना इतिहास परीक्षाओं का है उतना ही पुराना इतिहास पेपर लीक का है। तो पेपर लीक मूलतः दो प्रकार का होता है, एक ऐसा जो खबरों में आ जाता है और एक ऐसा जो चुपचाप बंद कमरों में सेटल हो जाता है। पहले इन दोनों का मामला बैलेंस हुआ करता था, दोनों बराबर मात्रा में होते थे। लेकिन अब समीकरण दूसरा है, बंद कमरे वालों पर अक्सर छापे पड़ रहे हैं। उसकी वजह वैज्ञानिकों ने बताया है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए लोग अब अपने आसपास बड़ा ज्यादा नजर रखने लगे हैं कि कोई गलती से चुपके से नौकरी ना पा जाए। लेकिन इसी वजह से अब ज्यादा समस्याएं होने लगी हैं और बंद कमरे वालों पर छापे पड़ने लगे हैं। आइए समझते हैं कि पेपर लीक होता कैसे है। तो पेपर लीक चार तरीकों से होता है। पहला जो चार आपको बताएं, तो पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल्स के जरिए, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज के जरिए, पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसीज के जरिए और एग्जाम सेंटर्स के जरिए। अब क्रमवार समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहला, पेपर सेट करने के लिए बनाए गए पैनल के जरिए पेपर कैसे लीक होता है। तो पेपर सेट करने के लिए अनुभवी अध्यापकों का, जो बड़ी तोंद वाले अध्यापक होते हैं, उनका एक पैनल बनाया जाता है। लेकिन उनमें से कई लोग होते हैं, कई बार अपने नाते रिश्तेदारों के लिए और कई बार पैसों के लिए पेपर बाहर निकाल देते हैं और इसमें बड़ा हथियार बनता है मोबाइल। आमतौर पर यह सीमित मात्रा में करते हैं, लेकिन कई बार बड़ी परीक्षाओं में बड़ी रकम पर बड़ी मात्रा में भी पेपर लीक कर देते हैं। इसके बाद नंबर आता है उन एजेंसियों का जो पेपर करवाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे आपकी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसएससी, ऐसी तमाम संस्थाएं। अब यहाँ पर पेपर से लेकर के कॉपियों तक की कस्टडी फाइनल स्टेज में इनके पास होती है और यहाँ भी बड़ी तोड़ वाले बाबुओं से लेकर के फ्लैट पेट वाले न्यूकमर्स जो होते हैं उनकी बराबर हिस्सेदारी होती है और इसी को लेकर के पेपर और ईमान दोनों बेच देते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर एक पूरी यूनिट ने ठेका ले लिया है तो कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है कि बात बाहर नहीं निकलेगी और जो उसमें शामिल है उन सभी को हिस्सा लेना पड़ेगा और बेईमानी में साथ देना पड़ेगा। पेपर पाने वालों ने कोई गड़बड़ी नहीं की तो बेहद सफाई से काम हो जाता है और किसी को कानो कान इसकी भनक नहीं लगती है। अब ये फैशन जो है बड़ा पुराना हो गया है, पता चल जाया करता है। पेपर प्रिंटिंग का इसके बाद नंबर आता है, जो पेपर प्रिंटिंग का जिम्मा उठाने वाली एजेंसियां हैं उनके जरिए। ये बिल्कुल नया तरीका है। पहले सरकारी प्रेस होती थी, प्रीमियम लोगों के पास तक ही पेपर पहुंच पाता था, लोग पकड़े नहीं जाते थे और जब पकड़े जाते थे तो एक क्लास के अफसरों और बड़े ठेकेदारों के बच्चे फंसते थे, मामला सेटल हो जाया करता था। लेकिन जब से ये काम प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में आया है तो सर्वजन सुखाए बहुजन सुखाए वाली स्कीम चल निकली है और हर हाथ में पेपर, हर हाथ में तरक्की जा रही है। इसके बाद नंबर आता है एग्जाम सेंटर्स के जरिए पेपर लीक करना। ये बड़ा अद्भुत व्यवस्था है। आप देखेंगे तो कुछ कॉलेज जो सुनसान इलाकों में होते हैं, बस्तियों से दूर होते हैं, जहां सड़कें भी सही नहीं पहुंचती हैं, जहां साल भर में बस एक बार चौकीदार आता है, वहां पर ऐसी परीक्षाओं के सेंटर्स अलग अलग कारणों से पड़ते हैं और परीक्षा के दिन उसके आसपास आप देखेंगे तो 2-3 स्कॉर्पियो मंडराने लगती है। दरअसल इन बिल्डिंग्स को बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ऐसा काम कराया जा सके, एग्जाम सेंटर बने और वहां से पेपर लीक किया जा सके। यहाँ मास्टर से लेकर के प्रबंधक, क्षेत्रीय विधायक और नेता सबकी नजरें होती हैं। मुख्यमंत्री से लेकर के पार्टी या जो भी लोग हैं उनके छोटे छोटे लोगों तक, सब तक हिस्सा जाता है। इन चारों जगहों पर मोबाइल बड़े हथियार के तौर पर उभरा है और व्यापार में चार चांद लगा रहा है। प्रिंट करने और पेपर निकालने में बड़ी दिक्कत होती थी और प्रिंटिंग प्रेस वाले भी मामला कई बार लीक कर दिया करते थे। ऐसे में मोबाइल तेजी से क्रांति के तौर पर उभरा है, लेकिन कई बार रफ्तार कई लोगों को डुबा भी देती है, कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं, जैसे बीपीएससी में हुआ, मोबाइल के जरिए ही बातें निकल करके सामने आई। लेकिन फिर भी मोबाइल ने क्रांतिकारी काम किया है, मैं इसके लिए मोबाइल को प्रणाम करता हूँ। अब सवाल है कि इसका फॉर्मूला कैसे है। वर्षों से अनवरत ढंग से देश में राजनीतिक सत्ताएं बदल रही हैं, विचारधाराओं की सत्ता बदल रही है, लेकिन फिर भी पेपर लीक वाली सत्ता क्यों नहीं बदल रही है? तो इसको समझने के लिए पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं विक्रम सिंह, इनका एक बयान आप सुनिए। वो कहते हैं पूरा काम काफी संगठित ढंग से होता है, हर मॉड्यूल अपने हिसाब से काम करता है। इस तरह के मॉड्यूल में ऐसे लोग भी शामिल रहते हैं जो खुलासा होने पर जेल जाने के लिए तय किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और इसी की शर्त पर उन्हें राजी किया जाता है और हिस्सा दिया जाता है कि पकड़े भी गए तो मुंह नहीं खोलेंगे।
इसके लिए बाकायदा उन्हें और उनके परिवार को पैसा दिया जाता है। पेपर लीक से उगाई गई रकम में से एक बड़ा हिस्सा जेल गए लोगों को छुड़ाने और उनके परिवार को सहारा देने के लिए बनाया जाता है, उसकी हिस्सेदारी निकाल करके रख ली जाती है। बकाया आपको क्या लगता है पेपर लीक कैसा होता होगा, आपने अब तक क्या सोचा है और इसके हमारी जो जानकारी हमने दी उसके बाद आपको क्या क्या पता चला पेपर लीक के बारे में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम क्या आप जानते हैं देख रहे थे, जहां पर हम आपको जो एकदम वाजिब सवाल होते हैं और दिमाग एकदम स्वस्फूर्त निकाल देता है जिन सवालों को, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। कैमरे पर मेरे साथ प्रकाश जी थे। शुक्रिया।